नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016 और हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 के अंतर्गत दोनों के संदर्भ में जो पे फिक्सेशन होती है उसकी हमारी सीरीज जो पे फिक्सेशन की चल रही है, उसी सीरीज के अंतर्गत आज की वीडियो का टॉपिक है पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन के कर्मचारी की जब प्रमोशन होती है वर्तमान पे मैट्रिक्स के अंदर ऑन और आफ्टर 1/1/2016 तो उसकी पे कैसे फिक्स होगी। हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत साइमल्टेनियसली एज रीड विद प्रोविजंस ऑफ रूल्स हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 जो आपकी CSR है, दोनों को समावेश करते हुए पे फिक्सेशन कैसे की जाती है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस पहले वीडियो में मैंने आपको रिवाइज पे रूल और ACP रूल में पे फिक्स करने के बारे में चर्चा की थी कि छठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में जब कर्मचारी की पे फिक्स हुई तो कैसे हुई, जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016 लागू करके और हरियाणा सिविल सर्विसेज ACP रूल 2016 लागू करके कैसे पे फिक्स हुई थी, जो फिटमेंट टेबल वगैरह थी उसके अनुसार की थी। लेकिन ये चैप्टर यहीं क्लोज नहीं हो जाता, इसमें आगे कई प्रकार की पे फिक्सेशन और आएंगी जिन पर मैं चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान की अनुभव कराऊंगा, आपको रूल के प्रावधान बताऊंगा और उसी संदर्भ में आज मैं वीडियो में चर्चा कर रहा हूं कि नए वेतन आयोग जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो हम तनख्वाह ले रहे हैं एज ऑन 1/1/16 पे फिक्स हो चुकी है, उसके बाद हमारी यदि प्रमोशन होती है तो हमारी पे कैसे फिक्स होगी। देखिए अब अपने स्क्रीन पर, तो ये देखिए दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि प्रमोशन ऑन और आफ्टर 1/1/2016 यदि कर्मचारी की 1/1/16 या इसके बाद प्रमोशन होती है तो उसकी पे फिक्सेशन कैसे की जाती है। पे फिक्सेशन अंडर हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016 और हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 के प्रावधानों के अनुसार इन दो रूलों का सहारा लेकर के हम प्रमोशन के लिए जो पे फिक्स होती है वो पे फिक्स करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 के क्या प्रावधान हैं। तो ये दोस्तों, इन रूलों में चैप्टर 4 है आपका फिक्सेशन रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन और इसका रूल 13 है। थोड़ी सी नजर हम इस पे डालते हैं, फिर हम रिवाइज पे स्क्वायर रूल पे डालेंगे। लिखा है ऑन अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन, ये जनरल CSR आपकी जनरल प्रावधान है। ये टोटल के टोटल क्या लिखा, ऑन अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन टू ए कैडर पोस्ट ऑफ लेवल हायर देन द फंक्शनल और ACP लेवल पे शैल बी फिक्स्ड। दोनों में ऐसे फिक्स होगी सेम कैडर में यदि प्रमोशन होती है फंक्शनल लेवल की, हायर पे स्केल मिलता है या ACP मिलता है तो कैसे पे फिक्स होती है। कहता है सब रूल 1 में विद द बेनिफिट ऑफ 1 इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। कब, जब प्रमोशन है। इस ACP को भूल जाइए, यहाँ पे जो ACP रखा क्योंकि दोनों के लिए प्रावधान है। ये हम आज की वीडियो में केवल फंक्शनल प्रमोशन की बात कर रहे हैं और प्रमोशनल का ही हम सीख रहे हैं। कहता है एक इंक्रीमेंट देंगे कब, जब प्रमोट होगा किसमें, इन द लेवल फ्रॉम विच द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड, जिस लेवल से कर्मचारी प्रमोट होके बड़े लेवल में गया है छोटे लेवल में एक इंक्रीमेंट प्लस कर देंगे। एंड ही शैल बी प्लेस्ड, और उसको क्या करेंगे आगे स्थापित कर देंगे कहाँ, एट ए सेल इक्वल टू द फिगर, जो ये रकम आई है एक इंक्रीमेंट जमा करके इसके बराबर की रकम के बराबर जो भी सेल उसका हमें सेल में अमाउंट दिखाई देगी कहाँ, सो अराइव्ड एट इन द लेवल ऑफ प्रमोशनल पोस्ट, जो प्रमोशनल पोस्ट का पे मैट्रिक्स है उसमें जो लेवल होगा उसमें हम उसको स्थापित कर देंगे। और यदि इफ नो सच सेल इज अवेलेबल इन दैट लेवल, यदि उस लेवल में कोई ऐसी सेल दिखाई नहीं देती तो क्या करेंगे, ही सेल बी प्लेस्ड एट दी
हायर सेल, नेक्स्ट हायर सेल में हम प्लेस कर देंगे उसको। कहने का भाव यह कि एक इंक्रीमेंट से कम बेनिफिट कतई नहीं दिया जा सकता, अर्थात मिनिमम बेनिफिट एक इंक्रीमेंट का होगा। और सेल में लाने के लिए एक इंक्रीमेंट से यदि 10, 20, 100, 50, 200 रुपये फालतू जाते हैं तो वो भी देंगे, क्योंकि हमने या तो इस फिगर पे फिक्स करना है या ये फिगर यहाँ नहीं है प्रमोशनल पे मैट्रिक्स में लेवल में, तो हम उसको नेक्स्ट हायर सेल में दे देंगे। और दूसरा प्रावधान क्या है सब रूल 2 में, इक्वल टू एंट्री लेवल पे एट दी प्रमोशनल पोस्ट। जो ये एक इंक्रीमेंट जमा करके अमाउंट आई, यदि ये अमाउंट उस प्रमोशनल पोस्ट के लेवल के मिनिमम से नीचे है, अर्थात मिनिमम से कम है या मिनिमम के बराबर है, तो हम इसमें फिक्स कर देंगे मिनिमम ऑफ द लेवल पे। तो ये प्रावधान था दोस्तों आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 का। अब हम देखते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016 के क्या प्रावधान है, क्योंकि वर्तमान में तो यही स्केल लिए जा रहे हैं ना, क्योंकि इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इसमें भी हमारे मूल रूल हैं ये तो, और मूल रूल पे के ये भी हैं, तो इन दोनों में समानता है, इसमें भी सिमिलरिटी है, कहीं भी अंतर नहीं होगा। सरकार की तरफ से सिमिलरिटी ही लाई जाती है। इसका भी रूल 13 था और इसका भी रूल 13 है। इसमें क्या लिखा, फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2016। 1/1/2016 को प्रमोशन पे जब फिक्स होती है या उसके बाद प्रमोशन होती है तो कैसे पे फिक्स होती है। द फिक्सेशन ऑफ पे इन केस ऑफ प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर इन द हायर और आइडेंटिकल लेवल। ध्यान दीजिए, या तो बड़े स्केल में प्रमोशन हो रही है या आइडेंटिकल स्केल में प्रमोशन हो रही है। ध्यान दीजिए, बराबर के स्केल में भी सिमिलर लेवल में, जैसे कि 3600 ग्रेड पे वाले की प्रमोशन 4200 में हो गई। अब उसमें क्या हुआ, 3600 तो है नहीं लेवल, 4200 लेवल है, लेकिन रूलों में 3600 लिखा हुआ है। तो और नेक्स्ट प्रमोशन है 4200 की, कि जी 3600 का कर्मचारी 4200 में प्रमोट हो गया, तो आज वर्तमान के जो पे मैट्रिक्स हैं वो आइडेंटिकल हो गए। कहने का भाव हुआ 4200 का कर्मचारी 4200 में ही प्रमोट हो गया, ये आइडेंटिकल हुआ। तो इसमें सब रूल 1 का प्रावधान क्या किया, जैसे यहाँ कहा था ऊपर कि एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाए, या यही बात यहाँ कहा कि 1 इंक्रीमेंट शैल बी गिवन इन द लेवल फ्रॉम विच द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड। यही बात ऊपर कही, इन द लेवल फ्रॉम विच द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड। और उसके बाद क्या करना, वही ऊपर वाला सेम टू सेम, क्या कि एक इंक्रीमेंट प्लस करेंगे हम जिस स्केल से प्रमोट हुआ, और जो अमाउंट आएगी वो हम देखेंगे प्रमोशनल पोस्ट के लेवल के सेल में, कि उसके बराबर यदि कोई सेल है तो हम वहां प्लेस कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट सेल कर देंगे, नेक्स्ट हायर सेल में कर देंगे। यही बात इन रूलों में कही जो पे के रूल है, और यही बात रिवाइज पे रूल 2016 के अंदर कही गई। दोनों 1/1/16 से लागू होते हैं, ये रूल भी 1/1/16 से लागू होते हैं और ये रूल भी 1/1/2016 से लागू होते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं और बता दूं, पहले ये जो CSR छपी थी 19 जुलाई 2016 को छपी थी, इसलिए ये रूल 19 जुलाई 2016 से लागू हुए थे, लेकिन 2018 में अमेंडमेंट करके इन रूलों को भी जो CSR थी पे की, केवल पे की, पे वाली जो थी ये रूल, ये जो पे वाली CSR है इसको 1/1/2016 से ही लागू कर दिया, ताकि यदि इनके प्रावधान की जरूरत पड़े इन रिवाइज पे रूल में तो हम उनको लागू कर सके सेम डेट से, क्योंकि ये भी 1/1/2016 से लागू थे। उसके बाद दोस्तों ये तो सब रूल 1 की व्याख्या हुई, और इसमें सेकंड रूल की व्याख्या कर दी गई। क्या करी कि ऑन एनहांसमेंट, कब, इन प्रेजम्पटिव पे और फीडर पोस्ट ड्यू टू इंक्रीमेंट और अदरवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि यहां आपने जब पे फिक्स कर दी, प्रमोशन के तुरंत बाद उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट आ जाती है जुलाई में, जुलाई से पहले प्रमोशन होगी जनवरी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल मई में, और उसके बाद जुलाई में इंक्रीमेंट आ गई। अब एक इंक्रीमेंट आपने ऊपर दी है उसको, अगर जो ये प्रमोशन ना होती तब भी तो उसको यहाँ पे 100 जुलाई को इंक्रीमेंट मिल जाती, तो उसको क्या मिला, उसको कुछ नहीं मिला इस हिसाब से। तो
ये तो पहले मिल जाती। यही रूल में प्रावधान किया कि यदि उसकी एनहांसमेंट वाले दिन, पुरानी सीएसआर में प्रावधान था 414(2) का, और नई सीएसआर में रूल 21 में प्रावधान है। ये आपका जो पे रूल है उसके रूल 21 में है प्रावधान, क्या कि यही यदि अनाउंसमेंट है तो उसकी अनाउंसमेंट वाले दिन अर्थात डेट ऑफ इंक्रीमेंट वाले दिन एक इंक्रीमेंट प्लस करी जाए, ये समझते हुए, ये मानते डीम करते हुए कि उसकी प्रमोशन इस दिन हुई है, अनाउंसमेंट वाले दिन हुई है, मार्च में नहीं हुई बल्कि 1 जुलाई को हुई है। तो यही फैक्टर यहाँ लगाएंगे। पहले हम उसकी इंक्रीमेंट दे देंगे और तुरंत बाद उसकी एक इंक्रीमेंट और बढ़ाएंगे प्रमोशन के लिए, और फिर ये फार्मूला लागू करेंगे इक्वल सेल या नेक्स्ट सेल, जो सा उसको बेनिफिट होगा वो देंगे। इससे क्या होगा, इसको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट होगा। अगर जो हम यहाँ इसकी प्रिजम्पटिव पे ये मान करके कि यदि प्रमोट ना होता तो क्या होता, तो वो इतनी लेता ना, और ये बेनिफिट कितना हुआ, एक इंक्रीमेंट से कम हुआ। और एक रूल की जो है सिद्धांत है, कहता है प्रमोशन पे एक इंक्रीमेंट देनी है। दूसरे शब्दों में यदि इंक्रीमेंट वाले दिन उसको एक इंक्रीमेंट से कम का बेनिफिट हो रहा है तो उसकी एनहांसमेंट बन जाती है, फिर उसको एक इंक्रीमेंट प्लस कर देंगे। और डेट ऑफ इंक्रीमेंट दोस्तों क्या होगी, ये जो इन रूलों में जो आपके रिवाइज पे रूल 2016 है, इसके रूल 10 में लिखा है कि 1 जनवरी को होगी या 1 जुलाई को होगी। या हमने रिवीजन ऑफ पे स्केल के रूल में अच्छी तरह डिस्कस किया। अब जब ये प्रमोशन हुई है, यहां भी ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं दोनों बातें। यहां भी आएगी डेट ऑफ इंक्रीमेंट, और वो वही है 6 महीने के प्रमोशनल पोस्ट की तनख्वाह लेते हुए यदि 6 महीने हो जाते हैं तो उसको इंक्रीमेंट मिलेगी अपने पूरे टाइम पे, अदरवाइज चेंज हो जाएगी यदि कम होते हैं। अब इसकी इंक्रीमेंट थी जुलाई में, और जुलाई वाले दिन हमने इसकी मान ली प्रमोशन, तो प्रमोशन इसकी जुलाई में हुई ना, तो इसकी इंक्रीमेंट चेंज नहीं होगी, इसकी इंक्रीमेंट जुलाई रहेगी। अगर जो इसकी यहाँ पे इस अनाउंसमेंट ना होती, पहले इसकी जनवरी होती, तो फिर इसकी इंक्रीमेंट जनवरी चेंज हो जाती। इसलिए डेट ऑफ इंक्रीमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी इंक्रीमेंट चेंज होती है कि नहीं होती है, क्योंकि रूल में, सब रूल 2 में बताया इसमें कि जिसकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन, प्रमोशन या अपग्रेडेशन कब, 2nd डे ऑफ जनवरी से लेकर के 1st डे ऑफ जुलाई के बीच में होती है, बशर्ते के अनाउंसमेंट ना बनती हो, डेट ऑफ इंक्रीमेंट उसकी जुलाई में ना पड़ती हो, तो उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट आगे चल के चेंज हो जाएगी। और जिनकी इंक्रीमेंट 2 जुलाई से लेकर के, जिनकी वो प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में होगी, और उसमें क्या है, क्योंकि 6 महीने का समय देखना होता है, यहाँ 6 महीने नहीं हुए तो उसकी इंक्रीमेंट चेंज हो सकती है। ये हमने डिस्कस किया था। ये अब उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या कहा, एक लेवल 4 का कर्मचारी था जिसकी 1/16 को जो पे फिक्स हुई थी ना स्केल में 27,900 हुई थी इस लेवल 4 में। इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2016 थी, और पे उन्हें एनुअल इंक्रीमेंट जो थी उसकी इंक्रीमेंट देकर के 27,900 के अंदर 28,700 इंक्रीमेंट देने के पश्चात अमाउंट बन गई। अब दोस्तों क्या होता है, इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/7/17 है, लेकिन क्या हुआ, 1/7/17 से पहले ही इसकी यहाँ प्रमोशन हो गई। कब, 1 दिसंबर 2016 को। वही कहा ना कि 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में प्रमोशन होती है, तो क्या होगा, तो और इस डेट ऑफ इंक्रीमेंट इसकी 1 जुलाई है। हमने देखा कि 1 दिसंबर 2016 को इसकी यहाँ पे फिक्स कर देंगे। लेवल 5 में जब प्रमोशन हुई तो हमने क्या किया, इस अमाउंट में एक इंक्रीमेंट प्लस कर दी, अर्थात 28,700 में एक इंक्रीमेंट प्लस करके 29,600 बन गई। और लेवल 5 में हमने फिगर देखी तो कितनी बनी, 30,100 थी। ये है लेवल 29,600 के अमाउंट उसमें नहीं है, इसको 500 रुपए और मिल गए। ये बेनिफिट इसको हो गया, एक इंक्रीमेंट से ज्यादा का बेनिफिट हो गया। अब हमने देखा कि इसकी इंक्रीमेंट क्या है,
1 जुलाई 2017। अब इस तनख्वाह में 31,100 में यदि ये 6 महीने क्वालिफाई करता है तब इसको इंक्रीमेंट मिलेगी, और इसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट भी 1 जुलाई थी, तो वहां इसके 6 महीने हो जाते हैं पूरे। इसलिए इस सिद्धांत के हिसाब से कि यदि किसी की क्या होता है, ये 2 जुलाई से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ जनवरी तक के बीच में प्रमोशन होती है, तो उसकी इंक्रीमेंट कब लगेगी? 1 जुलाई को लगेगी। ये सिद्धांत ये यहाँ लागू करते हुए सेम डे इसकी विदाउट चेंज इंक्रीमेंट जुलाई में रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जुलाई में इंक्रीमेंट थी। इसके बाद दोस्तों एक और उदाहरण है, सेकंड क्या उसका, ये जो अनाउंसमेंट देखी हमने, अनाउंसमेंट में क्या हुआ, सर हालांकि ये रूल में है, आपका प्रावधान दिया हुआ है और रूल के अंदर भी इसका उदाहरण है, लेकिन मैंने आपकी समझाने के लिए ये क्लैरिफिकेशन वाला उदाहरण लेकर आया हूं, क्योंकि हरियाणा सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, और जो कि ये क्लैरिफिकेशन आई है बाद में 18 में, क्या कि ये वही उदाहरण जो आपकी उसमें किताब में लगा हुआ कि एक जूनियर स्केल स्टेनोटाइपिस्ट जो था, वो स्टेनोटाइपिस्ट जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर प्रमोट हुआ लेवल 2 से लेवल 4 में। इसका लेखा जोखा क्या था, इसका बायोडेटा क्या था कि लेवल 2 का कर्मचारी 33,000 तनख्वाह ले रहा था, डेट 1/1/16 को फिक्स हो गई थी, 1/7/16 इसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट लगी थी, लेकिन प्रमोशन हो जाती है इसकी 8 मार्च 2016 को। किसमें हुई? लेवल 4 में प्रमोशन हुई। हमने क्या किया, पे फिक्स करते, ये एफडी की क्लैरिफिकेशन है दोस्तों, ध्यान देना इस बात पे, कोई बाहर से उदाहरण नहीं है, एफडी से आया हुआ है ये उदाहरण, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमने एक इंक्रीमेंट प्लस करी, 1,000 रुपए की इंक्रीमेंट थी, 34,000 रुपए, जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा कि प्रमोशन वाले दिन एक इंक्रीमेंट दे दो पुराने स्केल में। अब हमने क्या किया, पुरानी पोस्ट पे 34,000 हो गए, लेकिन जब हमने इसके लेवल 4 जो मिला था उसमें देखा सेल 34,000 के सामने कौन सी सेल है, तो 34,000 की सेल ना मिली हमें फार्मूले के हिसाब से नेक्स्ट सेल में पे फिक्स कर दी, ये 34,300 पे फिक्स होगी। अब मार्च से लेकर के जनवरी तक इसके 6 महीने से ज्यादा बनते हैं, तो इस हिसाब से जो इंक्रीमेंट रूल 10 में बताई, उस हिसाब से इसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट चेंज हो जानी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2017 को। लेकिन 8 मार्च को प्रमोशन हुई थी, डेट ऑफ इंक्रीमेंट इसकी 1 जुलाई है, और 4 महीने बाद इसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट आ जाती है। वही जो सब रूल 2 में कहा गया ऊपर एनहांसमेंट, ये जो एनहांसमेंट है कि यदि उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट आ जाती है एनहांसमेंट वाले दिन, तो इसकी प्रिजम्पटिव पे हमने बचानी है। तो इसमें क्या हुआ, इस उदाहरण में हमने देखा कि अगर जो ये प्रमोट ना होता, इस डेट को इसकी इंक्रीमेंट लगती, तो कितनी होती, तो 34,000 ही होती ना, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट पे 34,000 बनते हैं, और हमने फिक्स कर दी इसकी 34,300। तो हमारा तो जो रूल की प्रावधान है कि एक इंक्रीमेंट देनी है, वो तो लागू नहीं हुआ। अब इसको तो 300 रुपये मिले ना, तो 300 रुपये में तो नुकसान हो गया। हमने देनी है प्रमोशन, तो हम ये मान लेंगे, ये मानते हुए उस रूल की प्रावधान के अनुसार इसकी अनाउंसमेंट के लिए कि यहाँ अनाउंसमेंट करनी है जुलाई में, इसकी प्रिजम्पटिव पे को बचाना है 34,000 इसकी बना करके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 34,000 में 1,000 जमा करके देखेंगे। लेवल 2 में ही एक इंक्रीमेंट हमने दे दी। इंक्रीमेंट लगाने के बाद ये मानते हुए कि इसकी प्रमोशन यदि 2016 में है, तो इसको एक इंक्रीमेंट देके ये फैक्ट होगा। अब हमने ये लेवल 2 की थी, इस फिगर को हमने लेवल 4 में देखा। लेवल 4 में हमारे फिगर मिली 35,300, तो हम 300 रुपये यहाँ बढ़ा देंगे, तो वही जो 1,300 रुपये का बेनिफिट था, वही इसका 1,300 का बेनिफिट रहा। अर्थात जो रूल का सिद्धांत है वो यहाँ पे लागू हो गया। वही कहता है ये रूल 13(2) में जो उदाहरण है, जो इसका प्रावधान है, और रिवाइज पे रूल का भी 13 है। इन दोनों रूलों को हमने पढ़ के देख लिया, तभी मैंने दोनों रूलों को लाया हूं। इन दोनों रूलों के अनुसार इसकी तनख्वाह 35,300 बढ़ेगी, और डेट ऑफ इंक्रीमेंट जुलाई के बाद
अगली जुलाई को ही लगेगी, चेंज नहीं होगी इसकी इंक्रीमेंट। और वही ये देखिए लेवल 2 में क्या था, 3300 था 8 मार्च को, और हमने इसके सामने इसकी फिक्स कर दी थी इस लेवल में, लेवल 4 में 24 वाले में हुई थी, ये 34,300 का लेवल आया, हमने 34,300 कर दी। लेकिन जब प्रिजम्पटिव पे आई इसकी, प्रिजम्पटिव पे 34,000 बन गई, 34,000 वाली क्या हुई 35,300 में फिक्स हुई जाके, क्योंकि 34,000 का के सामने 34,300 है और उसके बाद 35,300 है। इस तरह ये सेल देख करके हम पे फिक्स करेंगे दोस्तों। तो ये आपने देखा कि कैसे हम प्रमोशन के समय पे फिक्स करते हैं। हमने किसी का जानबूझकर नुकसान नहीं करना है और ना ही किसी का रूलों के अनुसार नुकसान होने देना है। अनड्यू बेनिफिट भी किसी को नहीं करना है, जो रूल कहता है उसके हिसाब से देनी है। तो ये था दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 1/1/2016 या उसके बाद प्रमोट हुए कर्मचारियों की वेतन मान कैसे निर्धारित किया जाता है, उनका वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है, ये आपने सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो मेरे चैनल से अभी भी जुड़े दोस्तों वो मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाते हैं, जिसके कारण मैं आपके सामने नए नए टॉपिक पर प्रत्येक रूल पर वीडियो लेकर आता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार।